जय श्री कृष्ण। नमस्कार। नए वर्ष के पहले सत्र में मांडुक्य उपनिषद के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
यच्चान्यत्रेकालातीतं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्। ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म सह अयम आत्मा चतुष्पात्। हम दूसरे श्लोक पर हैं, मंत्र के ऊपर हैं। सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म के ऊपर हमारी चर्चा हो रही थी। आइए, बिफोर वी प्रोसीड, क्योंकि काफ़ी समय गुजर चुका है, तो एक वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार, अभी तक जो हमने किया है उसका थोड़ा सा विवरण देख लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मंत्र की शुरुआत जो हुई, ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम, यहाँ जो भी कुछ है वो सब कुछ ओमकार है। हमारे ज्ञान में, संज्ञान में जो भी कुछ आता है वह सब कुछ ओमकार है। ओम हम मंत्रोच्चार के शुरुआत में उसका प्रयोग करते हैं, और हमने जैसे देखा, लंबी चर्चा करी थी कि ओम नाम और रूप दोनों हैं। वो मात्र एक ध्वनि नहीं है, इट इज़ नॉट मेयरली ए साउंड। ध्वनि है, लेकिन वह एक बहुत अनूठी ध्वनि है, और यही ध्वनि ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और यह ओम का उच्चारण या तो चैंटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह परब्रह्म का रूप है और नाम भी है। बराबर है। निर्गुण निराकार जो परब्रह्म है, उनका न तो कोई आकार है, न तो उनका कोई नाम है। ही इज नेमलेस, फॉर्मलेस। लेकिन अभी उनको परसीव करना है, उनका ध्यान करना है, उनके बारे में सोचना है, तो हमें कुछ आधार चाहिए। इसलिए ओम जो है वह निर्गुण निराकार परब्रह्म का नाम भी है और रूप भी है। इस जगत में प्रत्येक नाम है, उसका रूप है, और उसके साथ कोई न कोई अर्थ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ परब्रह्म परमात्मा जो है वह इंडिपेंडेंटली बाय इट्स ओन राइट ईश्वर जो है वह विद्यमान है, वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हालांकि हम जो हैं वह निर्भर हैं इस सृष्टि के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर भी। यह हमारी जीव सृष्टि, हमने इसके बारे में चर्चा करी थी
कि ईश्वर सृष्टि है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है, वो किसी के मोहताज नहीं है। हालांकि हम जो जीव सृष्टि हैं, जो जीव हैं, वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और एक दूसरे के ऊपर आधारित है। और यहाँ यह जो जीव सृष्टि है, हम जो जीव हैं और जो ईश्वर है, उनके बीच में सेतु बनाने के लिए, उनके बीच में कनेक्शन साधने के लिए ओमकार की साधना की जाती है। ओम क्योंकि नाम और रूप दोनों हैं, तो ओम के उच्चारण से परब्रह्म का जप और ध्यान दोनों होते हैं साथ साथ। जप और ध्यान में फर्क क्या है उसको समझ लें। जप नाम का होता है और ध्यान रूप का होता है, बराबर। मान लीजिए कि हमारे अधिष्ठाता देव हैं कृष्ण, तो जब भी हम जप करेंगे कृष्ण का, तो श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, उनके नाम का जप करेंगे, बराबर। और जब हम ध्यान करेंगे तो कृष्ण की जो मूर्ति है, कृष्ण का जो स्वरूप है, उसका हम ध्यान करेंगे। ध्यान रूप का किया जाता है, जप नाम का किया जाता है। और यहाँ क्योंकि ओम रिप्रेजेंट्स बोथ नाम और रूप, इसलिए ओम का उच्चारण करने से परब्रह्म का जप और ध्यान दोनों साथ में होता है। संसार से मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा के साथ अनुसंधान करने के लिए यह ओम का नाम और जप हमें बहुत फायदेमंद होता है। हम हमारे अस्तित्व को जीवत्व में से ईश्वर तत्व में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और प्रत्येक जीव अपने हिसाब से मुक्त होना चाहता है। और हम सब अपने अपने अंदाज में वी वांट टू एग्जिस्ट इन आवर ओन राइट, इंडिपेंडेंटली, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग एल्स। और यदि हमें ये आत्मसात करना है तो हमें अपने आप को ईश्वर तत्व के साथ मिलाना होगा, उसके साथ संबंध जोड़ना होगा। और यह जो है, इसमें ओम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी वो हमें मोक्ष यानी कि एब्सोल्यूट फ्रीडम दिलाता है। और मांडुक्य उपनिषद ने इसके लिए बहुत आसान तरीका भी बताया है। ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दें, गिव ईश्वर ए प्लेस इन आवर हार्ट। और ईश्वर जो है वह कोई पर्टिकुलर रूप में बाधित नहीं है। ईश्वर इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर फॉर्म। परब्रह्म जो है वह यूनिवर्सल हैं, सभी जगह पर व्याप्त हैं, और इसलिए उनको कोई एक पर्टिकुलर नाम से नहीं पुकारा जा सकता। और क्योंकि उनका रूप यूनिवर्सल है, उनका नाम भी यूनिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि वो किसी लैंग्वेज से या तो किसी भाषा से बाधित नहीं है, क्योंकि सभी भाषा की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, मर्यादाएं हैं। तो सभी भाषाओं के बाहर परे यदि ईश्वर को कोई नाम देना है, ईश्वर तत्व को कोई नाम देना है, तो इट कैन बी नथिंग एल्स बट ओम। ये ओम का वैशिष्ट्य ऐसा है कि कोई भी लैंग्वेज की कोई भी स्क्रिप्ट आप पकड़ लो तो उसमें कहीं ना कहीं आहत नाद होता है। हालांकि ओम जो है अ और म का उच्चारण करने से वो जो नाद बनता है वो अनाहत नाद है, एंड देयरफॉर इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में ओम का जो उच्चार है वो वही रहेगा
इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज विच यू स्पीक, आप मराठी बोलो, हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, सभी में ओम का उच्चार यही रहेगा, क्योंकि ये अनाहत नाद है, ये ब्रह्मांड का नाद है, ये परब्रह्म का द्योतक है। और जब भी हम ये ओम का नाद करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारे में ये जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जो ब्रह्मांड का जो वाइब्रेशन है, उसके साथ हम अपने आप को तालमेल करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू बी इन ट्यून विद द कॉस्मिक वाइब्रेशन विच इज ओम। हम जब भी सोचते हैं, तभी किसी वस्तु के बारे में जब भी हम सोचते हैं, तो तभी वस्तु हमसे अलग हो जाती है। व्यक्ति हम हैं, वस्तु अलग है, और इसलिए हम वस्तु के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम अपने ही बारे में सोचते हैं, तब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दे बिकम वन, वस्तु और व्यक्ति एक ही हो जाता है। और यह जो है वह ईश्वर तत्व का द्योतक है, और यह हमारी जो पहचान जो बनती है वह ओम के उच्चारण से बनती है। एक बात हमने वह भी करी थी, एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे संसार की सारी नदियाँ, उनके नाम होते हैं, उनके रूप होते हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो वह अपनी आइडेंटिटी गंवा देती है। जैसे गंगा जैसी बड़ी से बड़ी भी नदी जब भी समुद्र में जाकर समा जाती है तो गंगा गंगा नहीं रहती, इट बिकम्स एन अनडिविजिबल पार्ट ऑफ द ग्रेट ओशन, यानी पूरे समुद्र का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही हम सब भी अपने आप को एक एक नदी के प्रवाह के रूप में यदि देखें, तो जब भी हम ओम का रिसाइटेशन करते हैं, परब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो परब्रह्म जो है वह समुद्र के जैसे विशाल है, और उसी में हम सब समा जाते हैं। इस सृष्टि की जो भी अस्थियां हैं वो सारी उसी में समाकर अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। और ओम का ये जो वाइब्रेशन ऐसा है कि जो हमें एजिटेट नहीं करता, हमारे मन में कोई खलबली पैदा नहीं करता, रादर हमारे मन को शांत करता है। क्योंकि ओम का उच्चारण करने से हमारे मन में किसी भी वासनाएं या तो किसी भी डिज़ायर्स हमारे मन में आती नहीं है। रादर हमारे मन में जो भी वासनाएं हैं वो सारी वासनाएं मिट जाती हैं, सिमट जाती हैं, और इसकी वजह से हमें शांति मिलती है। और कंटिन्यूसली ओम का उच्चार करते रहने से हमारे मन में जो भी वासनाएं हैं वो धीरे धीरे उनका निर्मूलन होता है, नाश हो जाता है। ये बात भी हमने करी थी कि यदि रोज आप इसका प्रयोग करेंगे ओम के उच्चार करने का, अभी आप में से किन्होंने इसको ट्राई किया है या तो आत्मसात किया है या तो उसकी अनुभूति करी है, वो आप ही को मालूम। लेकिन हमने ये बात चर्चा करी थी कि हमेशा रेगुलरली यदि आप ओम का जाप करेंगे तो एक प्रकार की अजीब शांति आपको महसूस होगी, और हम अपने आप को उस परम तत्व के नज़दीक पाएंगे। और ओम जो है वो इम्पेरिशेबल यानी कि अक्षर है, क्योंकि
ये परमात्मा का नाम है, परमात्मा का रूप है, और ये परमात्मा जो है वो अक्षर है, अक्षर पुरुषोत्तम है, इसलिए ओम भी इम्पेरिशेबल है, अक्षर है। अभी उसकी यहाँ व्याख्या की जा रही है, भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकार एव, यच्च अन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। यानी कि पास्ट में, भूतकाल में जो भी था, अभी वर्तमान में जो है और भविष्य में जो होने वाला है, वो सब ओंकार का ही स्वरूप है, या तो ओंकार का ही हिस्सा है। और उसके परे भी यदि इस जगत में जो भी कुछ है वो सब ओंकार ही है। तो एक सीमित समयावधि की दृष्टि से देखें, टेम्पोरल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, तो ये विश्व में जो भी कुछ हमारे सामने विद्यमान है वो सब ओम का टेम्पररी स्वरूप है। और ये जो शाश्वत जो है, इस विश्व में जो भी कुछ है घटित हो रहा है, वो भी ओमकार का ही इटर्नल फॉर्म है। ओम का उच्चार कैसे करें उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तभी हमारे मन में हमने सोचना है कि हम समुद्र की तरह हैं और संसार की जो भी सारी वासनाएं हैं वह इसमें आकर सिमट जाती हैं, इसके अंदर घुल मिल जाती है, और ये सारी डिज़ायर्स धीरे 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 उनका लोप हो जाता है। वी बिकम डिज़ायरलेस, वासना मुक्त जीव हम हो जाते हैं, और यही रास्ता मुक्ति का है। संसार जो है वह इन सारी वासनाओं का समुच्चय है, जिसे हम संसार कहते हैं। इट इज़ नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ डिज़ायर्स, या तो ए नेटवर्क ऑफ ऑल दिस एजिटेशंस। हमारे दिमाग में जो भी खलबलियाँ मच रही हैं उनका सारा एक समूह है। और ये जो संताप जो है, उत्पीड़न जो है, वह शांत हो जाता है जब भी हम ओमकार के शरण में जाते हैं। और यही ईश्वरत्व है, और यही साक्षात्कार का प्रवेश द्वार है, आई वुड से। और यह बात ओमकार की साधना करते करते जैसे हमारे मन में उगेगी, और जैसे जैसे मन शांत होते जाएगा, वैसे वैसे हमारे में एक अजीब प्रकार की चेतना का प्रवेश होगा। और हमारे जो भी साधक हैं उनकी जो अनुभूतियां हैं, वह कहते हैं कि आप गदगदित हो जाओगे, आंखों में से आंसू बहने लगेंगे, पूरे शरीर में एक प्रकार की झंझनाहट महसूस होगी, एंड योर बॉडी में ट्रेम्बल, क्योंकि हम इस परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति करते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले, बड़ी सी बड़ी नदी भी, जैसे गंगा की बात करते हैं, समुद्र से मिलने से पहले एक क्षण के लिए मान लीजिए कि निरीक्षण अपने आप को करें, तो नदी में भी एक प्रकार की ये आ जाएगी कि इतना बड़ा समुद्र, इसमें जाकर मुझे समाना है। ओहो, मेरा अब अभी तक तो मैं एक छोटा सा प्रवाह थी रादर, और अभी मैं इस बड़े समूह में जाकर अदृश्य हो जाऊंगी, तो क्या होगा। क्योंकि समुद्र जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, नदी मात्र दोनों तटों के बीच में बह रही है, कितनी भी बड़ी नदी होगी। तो हम जो जीवात्मा है वह इस संसार में बंधन युक्त जीवन जी रहे हैं,
और सडनली ओमकार के द्वारा परमात्मा के द्वार पर जाके जब खड़े हो जाते हैं तो एक प्रकार की अजीब सी अनुभूति होती है, शरीर में से झंझनाहट निकल जाती है और सामने जो परमात्मा का अजब विलसता हुआ स्वरूप जब भी हम देखते हैं, उसमें विलीन होने की जब भी घड़ी आती है तो हमारे आंखों में से अश्रुधारा बहने लगती है। और साक्षात्कार की यही घड़ी है। परमात्मा की यदि कृपा हुई तो वो हमें दिव्यत्व भी प्रदान करते हैं और ओमकार के जो साधक हैं उनमें अजीब प्रकार की शक्ति का संचय भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। और ऐसे जो लोग हैं वो चमत्कारिक पुरुष के रूप में भी दिखाई देते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि चींटी के लिए किसी मनुष्य को एक पत्थर उठाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मनुष्य जब भी पत्थर उठाता है तो एफर्टलेसली उठा लेता है। हालांकि इट इज़ ए वेरी बिग थिंग फॉर एन एंट टू एक्सपीरियंस दैट। इसी तरह चींटी की जगह पर हम अपने आप को रखें तो ये जो सारे चमत्कारी पुरुष हैं या तो जो गॉड रियलाइज्ड सोल्स जो हैं, वो जब भी कोई ऐसी चमत्कार करते हैं तो हम अहोभाव से उनको देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि उनके पास कितनी बड़ी शक्ति आ गई, लेकिन वो शक्ति अपनी नहीं है, वो परमात्मा की है। और मांडूक्य उपनिषद परमात्मा के यह विशाल स्वरूप के साथ एकत्व साधने का एक उपाय जो है वो हमें दिखाता है। फिर मंत्र में कहा गया सर्वम हेतद ब्रह्म, यहाँ जो भी कुछ है वह ब्रह्म है। सर्वम ही एतद ब्रह्म, यह और वह सब कुछ ब्रह्म है। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। दिस एंड दैट बोथ आर ब्रह्म, भाग त्याग लक्षण की बात करी थी हमने। उसके लिए एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। किसी एक व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए कि जनक भाई की बात करी थी, मुझे याद आ रहा है कि कुछ अरसे पहले 3-4-5 साल पहले हम जनक भाई को वहाँ श्रद्धा के हमारे क्लास में देखते थे और अभी यहाँ हम जूम पर देख रहे हैं तो हमारे मन में याद आती है वो जनक की, और अभी देख रहे हैं इस जनक को, तो हम कहते हैं हाँ ये वही जनक है, दिस इज़ दैट जनक। तो ये दिस एंड दैट, पहले जो वहाँ लंबे दिख रहे थे वो भी वो जनक है, और यहाँ जो हमारे सामने करीब दिख रहे हैं वो भी जनक है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। और इसी एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये बात साधने की कोशिश करी थी कि हम परब्रह्म जो हमें दैट के रूप में दिखाई देते हैं, दूर दिखाई देते हैं, वही हमारे बीच में भी समाये हुए हैं। और वो दैट परब्रह्म और दिस परब्रह्म जो हमारे अंदर हैं वो दोनों एक ही हैं। दिस इज दैट सर्वम ब्रह्म हेतद ब्रह्म। और इसलिए कहा कि सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो जो दूर है वही नज़दीक है, हमारा भी वही स्वरूप है। उसके बाद में हमने चर्चा करी थी कि इस जगत में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। और जब भी हम सर्वम ब्रह्म कहते हैं, सब कुछ ब्रह्म है, तो ये इतनी सारी चीज़ें मिलकर
एक हस्ती कैसे बन सकती है, हाउ सो मेनी थिंग्स, हाउ सो मेनी वेराइटीज कैन बी यूनिफाइड इनटू ए सिंगल एंटिटी, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। याद दिला दो आपको, उदाहरण हमने देखा था ऊंधिया की सब्जी का, कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, बैगन, बटाटा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब सब्जी का ही प्रकार है, और सब मिलकर जब ये ऊंधिया बनता है तो वह भी सब्जी है। तो इन सब में जो कॉमन तत्व है वह है सब्जी तत्व। वैसे ही हम सब अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग आकार में, भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन इन सब में, हमारे सब में जो सब्जी तत्व है वह वही कॉन्शियसनेस है, वही चैतन्य है। एंड वी ऑल हैव दैट वन कॉमन थिंग इन अस, यानी सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, यानी कि जो अलग अलग जो दिखाई देता है वो सब में ब्रह्म का दर्शन यदि हमें करना है तो हमारे सबके जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स जो हैं, हमारे सबका अलग अलग जो स्वभाव जो हमें एक आइडेंटिटी देता है, उसको यदि हम निकालते जाएं, वो परत को निकालते जाएं, तो धीरे 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 एक बात हमारे सामने आएगी कि ये सब निकालो। मान लीजिए कि मैं ये हूँ तो मेरा एक व्यक्तित्व है, मेरा एक हुलिया है, मेरा एक शरीर है, मेरा एक स्वभाव है। अब ये सारी चीज़ें जो मुझे मैं बनाती है, तो मुझे मेरी ये आइडेंटिटी दिलाती है, वो सारी चीज़ों को मैं धीरे 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 निकालता जाऊं, तो क्या अल्टीमेटली क्या बचेगा? मेरे अंदर जो चैतन्य है वो, यानी सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है, बिकॉज वी ऑल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक। और जब ये बात बनेगी, जो पहले श्लोक में बताया था, ये चान्या त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है, त्रिकाल के परे भी, यानी समथिंग विच इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, समय और आकाश से परे जो है वह ब्रह्म है। और यह स्पेस टाइम के बैरियर को यदि हम लांघे तो ये जो वैरायटी है वो वैरायटी में भी हमें एकत्व दिखेगा। और फिर बाद में इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यह जो एग्जिस्टेंस है, विश्व जो है, ये विश्व में इफ यू टेक एनीथिंग तो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात करी थी, नाम, रूप, अस्थि, भाति और प्रिय। बराबर, इस चर्चा पर हम थे क्या? नाम और रूप हमारा है, और अस्थि, भाति, प्रिय के साथ जब ये नाम रूप जुड़ता है तो ये कुछ बात बनती है जिसको हम नाम रूप प्रपंच कहते हैं। दैट्स ए नेटवर्क ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इन दिस यूनिवर्स। लेकिन हमने ये बात देखी कि हमारा मात्र नाम और रूप के साथ ही संबंध नहीं है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। लेट अस कम बैक टू अवर नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ वही बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा का नाम है, बटाटा वड़ा का रूप है, बराबर, इट इज ए नेम, इट इज ए फॉर्म। लेकिन हमें मात्र वो नाम और रूप से संबंध नहीं है, क्योंकि बटाटा वड़ा अपनी जगह पर है, कहीं भी है। लेकिन जब भी वो नाम और रूप के साथ अस्थि, भाति और प्रिय जुड़ता है, तब जाके उसके साथ एक रिलेशन बनता है, एक अनुसंधान बनता है। और वो अस्थि, भाति, प्रिय क्या है? अस्थि यानी बटाटा वड़ा है, इट इज एग्जिस्टिंग समवेयर। भाति यानी कि दिखता है, नाउ इट इज विजिबल, पहले कहीं था,
अभी मुझे दिखने लगा, और जब भी मेरी इंद्रियों के साथ संसर्ग में जब भी वो आता है तो वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए वो प्रिय है। अभी वो प्रिय का अप्रिय भी उसमें आ जा, राग और द्वेष दोनों उसमें साथ में आते हैं। तो ये अस्थि, भाति और प्रिय, ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है नाम रूप के साथ, वही ये संसार को बनाते हैं। तो ये जो संसर्ग है उसका कोई एक नतीजा निकलता है, यानी कि बटाटा वड़ा मैंने खाया तो उससे मेरी इंद्रियों को कुछ स्वाद की अनुभूति होती है, आई गेट समथिंग आउट ऑफ इट, आई गेट सम एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट। और एक्चुअली हमें इंटरेस्ट बटाटा वड़ा में नहीं है पर से, हमें इंटरेस्ट है वो बटाटा वड़ा के साथ का जो संसर्ग है, वो संसर्ग से होने वाली अनुभूति में हमारा रस है। इस बात को जरा दोबारा सोचिएगा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। वैसे ही ये वस्तु की बात करी, वैसे ही व्यक्ति की बात करें तो कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो उसके नाम रूप के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो आदमी लंबा है, छोटा है, नाटा है, धोड़ो छे, काड़ो छे, केवो छे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन उस व्यक्ति के संसर्ग में आने से हमें क्या अनुभूति होती है, अस्थि भाति प्रिय, वो है, वो दिखते हैं, संसर्ग में हैं, और संसर्ग में आने के बाद हमें क्या अनुभूति होती है, इवेंचुअली वी आर इंटरेस्टेड इन द एक्सपीरियंस ऑफ दैट कॉन्टैक्ट। और यदि वो जो अनुभव जो हमारा है, वो एक्सपीरियंस जो है, वो कॉन्टैक्ट जो है, वह हमारी पसंद का है, तो वी स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, यानी कि उसमें राग होता है। एंड यदि वो हमारे पसंदीदा नहीं है तो वी डिसलाइक दैट पर्सन और द ऑब्जेक्ट, या तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, और वो द्वेष बनता है। तो मात्र नाम और रूप से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके संसर्ग में, नाम और रूपधारी वस्तु के संसर्ग में आने से हमें जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति से हमें इंटरेस्ट है। और फिर एक बहुत महत्व की बात हम कर रहे थे कि इस संसार में हमें जो भी डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स का जब तक उन्मूलन या तो सेटिस्फेक्शन न हो जाए, तब तक हमारे मन में किसी न किसी प्रकार का टेंशन रहता है। और एक्चुअली हमें जो खुशी मिलती है इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द टेंशन। जब ये टेंशन गायब होता है तो हमें खुशी की अनुभूति होती है। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था कि सूर्य अपनी जगह पर है, लेकिन सूर्य को जब भी बादल ढक देता है तो थोड़ी देर के लिए, फॉर ए टेम्पररी फेज ऑफ टाइम, हमें अंधेरा सा दिखता है, और जैसे ही बादल हट जाता है तो सूर्य का प्रकाश वापस दिखाई देता है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स विथ अस। बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित है। आत्मा का प्रकाश, आत्मा का जो आनंद है, वो जो फाउंटेन है, वो हमारे अंदर 24/7 चलता ही रहता है। लेकिन जैसे ही किसी वासना या तो किसी डिजायर रूप बादल उसके ऊपर छा जाता है, तो वह अंदर से प्रकट होने वाला जो आनंद है, उस आनंद के ऊपर ये बादल उसको आच्छादित कर देता है। एंड देयरफॉर वी सीज टू एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर प्लेजर। यानी हमारे आत्मा का
डिफॉल्ट स्वभाव है सदा आनंद में रहने का, 24/7। इस बात को यदि हम समझ ले अच्छी तरह से तो जीवन में जीने का एक पूरा आयाम बदल जाएगा। द डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ विल चेंज ऑल टुगेदर। कि भाई वो तो आनंद हमारे अंदर है, इट इज अवर डिफॉल्ट स्टेट। तो प्रॉब्लम हमें क्या है, हम दुखी क्यों हैं, वाई दिस, ये टेंशन क्यों है? ये टेंशन है इज बिकॉज ऑफ अवर डिजायर्स। हमें कुछ चाहिए, हमारे अंदर वासनाओं के पुंज भरे पड़े हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, फलाना फलाना ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा उसने क्यों बोला, મને એટલે ખોટું લાગ્યું, એને આમ કહી દીધું ને એટલે પછી મને બહુ ખોટું લાગ્યું, એનાથી એમ કહેવાય જ કેમ? तो ये सब जो बातें हैं ये सारी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस के बादल जब भी हमारे आत्मानंद के ऊपर छा जाते हैं तभी हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, या तो सांसारिक दृष्टि से कहूं तो खुशी भी होती है। सांसारिक खुशी की बात, मटेरियल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं। घर में शादी का माहौल है, सब गेस्ट आए हैं, ये है, तो एक नई परिस्थिति का निर्माण हो गया, या तो बेटा या बेटी 12वीं की कक्षा में अव्वल नंबर से पास हो गए, वेरी गुड मार्क्स लेकर आए, तो वो भी एक प्रकार का बादल ही है, खुशी का बादल है। बट ये जो खुशी है वो मटेरियलिस्टिक है, सांसारिक है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर इंडिविजुअल इन द यूनिवर्स। लेकिन हमारा जो डिफॉल्ट स्टेट है वो परमात्मा के साथ के हमारे अनुसंधान की वो खुशी का है। और जब भी ऐसे डिजायर्स के बादल हमारे ऊपर छाते रहते हैं तब तक ये खुशियां हमसे दूर रहती हैं। यानी हमारी जो आत्मानंद जो है वो हमसे टेम्पररीली ओझल हो जाता है। तो कमिंग बैक टू अवर एग्जाम्पल ऑफ बटाटा वड़ा, मेरे मन में अभी एक डिजायर आई कि भाई गरम गरम बटाटा वड़ा अभी मिले तो कैसा, तो आई हैव अ डिजायर। तो अभी जो आनंद के स्टेट में रहने की जो मेरी स्थिति है, डिफॉल्ट स्टेट है, उसमें ये डिजायर रूपी बादल ने उसके ऊपर कवर कर दिया। तो वो जो मेरा जो आनंद है वो आनंद अभी प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर बटाटा वड़ा खाने की डिजायर रूपी बादल छा गया। मोमेंट मैंने वो बटाटा वड़ा खा लिया तो बादल हट गया। जैसे वो बादल हटा तो सूर्य का प्रकाश यानी कि मेरा निजी आत्मानंद है अपनी जगह पर प्रकट हो गया। लेकिन वी डोंट रियलाइज दिस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। इसको हम इस तरीके से देखते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं, बटाटा वड़ा खाया इसलिए मुझे आनंद मिला। संसार में जो भी खुशियां हमें मटेरियलिस्टिक प्लेजर जो मिलते हैं यह इस तरीके से मिलती हैं। यदि हम ये सोचे कि आनंद मेरा अपना है तो फिर बटाटा वड़ा मिले या नहीं मिले, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। लेकिन कुछ चीज उपलब्ध होने से हमें जो खुशी मिलती है हम वो क्रेडिट वो चीज को देते हैं, हालांकि हमें समझना ही है ये तो मेरी ही खुशी मुझे मिल रही है, यह कहीं से आ नहीं रही है। और जब ये बात हम अच्छी तरह से समझने लगेंगे तो संसार में वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर से हमारी डिपेंडेंस कम होती जाएगी। और प्रॉब्लम यह है कि यह जो सारी वासनाओं का जो टेंशन है, ये अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अधूरी वासनाएं, यह मानसिक तनाव की जो माया जाल हमने बुन के रखी है, इसी को हमने जीवत्व कहा है। हम जीव जो हैं वो इसी टेंशन के माया जाल से बने हुए हैं। डिजायर्स की पूरी कॉबवेब जो है उससे हम बने हुए हैं। और जब तक ये डिज़ायर समाप्त नहीं होती तब तक हमें खुशी नहीं मिलती, और इसलिए नो जीव कैन बी हैप्पी फॉर एवर। तो हमारे में एक प्रकार की एंग्जाइटी रहती है कि मैं ये टेंशन से मुक्त कैसे हो जाऊं। तो ये अस्थि भांति और प्रिय
जब ये नाम और रूप के संसर्ग में आते हैं तब हमारा ये मानसिक टेंशन रिलीज हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें खुशी मिल रही है। ये टेंशन को रिलीज करने की जो हमारी पद्धति है वो गलत है। क्योंकि विषयों के संसर्ग में रहते हुए हमारी ये डिज़ायर्स कभी भी संतुष्ट होगी नहीं, क्योंकि इस चीज़ को बार बार पाने की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और जितनी बार आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे उसको देते हुए बार बार वो इच्छाएं आपकी बढ़ती जाएंगी और ये साइकिल बना रहता है और इसी को हम संसार कहते हैं। और फिर मज़ा क्या आता है कि हम आए हैं हाईवे के ऊपर, मान लीजिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपने सोचा कि भाई जीवन में हमेशा शाश्वत आनंद पाने के लिए छोटे मोटे रास्ते से कहीं नहीं जाना है, हाईवे पकड़ लें। तो हमने हाईवे तो पकड़ लिया, लेकिन प्रॉब्लम इतना ही हुआ कि हमें जाना है चर्च गेट और हमारा मुंह है विरार की ओर। रास्ता सही है, दिशा गलत है। और यह जो दिशा भ्रम जो हमारा हुआ है, ये जो गलत दिशा हमने पकड़ी है, वह क्या है? हमने ये सोचा कि इस संसार के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पाने से हमें खुशी मिलती है और इसलिए जितनी ज़्यादा चीज़ें हम पाएंगे या तो जितने ज़्यादा रिलेशंस हम बनाएंगे या तो जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में हम अपने आप को रखेंगे, हमें इतनी खुशी मिलेगी। यानी संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करते हुए हम हमारे आनंद में अभिवृद्धि करने की कोशिश करते हैं। 4 चीज़ जुड़ी, इतना आनंद मिला। 40 चीज़ जुड़ी और आनंद मिला। 400 चीज़ें जुड़ी और आनंद मिले। लेकिन हमें जो आनंद चाहिए वो परमानेंट चाहिए। और मैथमेटिक्स का एक सिंपल इक्वेशन है कि यू कैन नॉट एड अ फाइनाइट थिंग्स टू रीच इनफाइनाइट। इन्फिनिटी को प्राप्त करने के लिए फाइनाइट थिंग्स का जोड़ या तो मेल करना या मल्टीप्लिकेशन करना भी बेकार है। और हमने यह गलत फहमी कर ली है, ये गलत दिशा पकड़ी हुई है। एंड देयरफॉर टोटल ऑफ ऑल दिस फाइनाइट इज नॉट इनफाइनाइट। सीमित वस्तुओं के संसर्ग से अगणित असीमित आनंद नहीं मिलता। और इसलिए ये नाम रूप प्रपंच जो है वह हमें परमानेंट खुशी नहीं दे सकता। अभी जो अस्थि भाति प्रिय जो 3 चीजें हैं, इसमें अस्थि यानी टू बी में हमें हमेशा रहना है। वी वॉन्ट परपेचुअल एग्जिस्टेंस, रहना ही है, हमें मरना है ही नहीं। यह हमारा अस्तित्व का ख्याल है। दूसरा, हमें अपने आप को बुद्धिशाली दिखाना है या तो मानना है, और यह हमारी चित्त का भाव है। और इसलिए क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम चतुर हैं, क्योंकि हम चपल हैं, हमें हमेशा खुशी ही चाहिए, हमें कहीं भी दर्द नहीं चाहिए। और यह हमारे में प्रिय की अर्ज पैदा करता है। सो द अर्ज फॉर परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि हमेशा रहने की हमारी इच्छा,
फिर द अर्ज फॉर नॉलेज, विजडम, इंफॉर्मेशन या भांति या तो चित्त, कॉन्शियसनेस, और फिर द अर्ज यानी कि डिजायर फॉर सेटिस्फैक्शन, फॉर प्लेजर, फॉर डिलाइट, प्रिय, यानी एग्जिस्टेंस अस्ति, कॉन्शियसनेस भाति, और प्रिय यानी ब्लिस। ये तीन नाम और रूप के द्वारा, नाम और रूप के संसर्ग के द्वारा प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। यानी नाम और रूप के संसर्ग से ये अस्थि, भाति और प्रिय की हम अनुभूति करना चाहते हैं। हमें ये सच्चिदानंद चाहिए नाम और रूप के संसर्ग के द्वारा। यानी और ये नाम और रूप जो है, संसार के जो नाम और रूप हैं, वो अपूर्ण है, और इस अपूर्ण में हम पूर्णत्व ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी गलत रास्ता, गलत फहमी, जो गलत दिशा है वो यह है। वी आर ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर हैं, लेकिन दिशा भ्रम हुआ है, क्योंकि संसार की अपूर्ण चीज़ों में हम पूर्णता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नाम रूप प्रपंच है वह सर्वम हेतद ब्रह्म, वो यह ब्रह्म है। इस बात को यदि हम समझते हुए चलें तो संसार के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हुए हम खुशी प्राप्त करने की जो कोशिश करते हैं, उसके बजाय यदि हम हमारी दिशा को मोड़ दें ब्रह्म की ओर, और जहां आनंद ही आनंद है, अस्थि भाति प्रिय सच्चिदानंद जो है वो ब्रह्म में से मिलेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सारा ब्रह्म है। सुवर्ण के जितने भी अलंकार आप ले लो, सभी में कॉमन कंस्टिट्यूएंट जो है वो सोना है, उसका शेप फॉर्म वगैरह कोई भी हो। तो ये विभिन्नता में ब्रह्म को देखने की हमारी जो दृष्टि जब डेवलप होगी, यानी संसार की चीजों से आनंद प्राप्त करने की हमारी जो जिजीविषा है, इस जिजीविषा से यदि हम बाज आएंगे और हमें शाश्वत आनंद ब्रह्म से मिलेगा, इस बात की जब भी हमें प्रतीति हो जाएगी, तभी ये सर्वम हेतद ब्रह्म की पुष्टि होगी। और मांडुक्य उपनिषद हमें ये सिखा रहा है कि सर्वम हेतद ब्रह्म, यहाँ इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो ब्रह्म है। यानी हमारे मन में जो कंफ्यूजन है कि जगत की इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ये जो वैरायटी है, ये सारी वैरायटी को हम यूनिफाई कैसे करें, उसको एकत्र कैसे करें, एक रूप में कैसे देखें। हजार चीज़ें, लाखों चीज़ें, करोड़ों चीज़ें, सब में एक को कैसे देखें। तो सब में एक को देखने की जो रीत है वो मांडुक्य उपनिषद में सिखाता है, सर्वम हेतद ब्रह्म। यानी कि इनके सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको निकाल दो। जैसे हमने देखा कि ऊंधिया में से, सभी में से अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के उसका शाकत्व को देखो, सब्जित्व को देखो, वैसे इस विश्व में भी जो भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको निकाल दो और उसके अंदर जो ब्रह्म तत्व जो है उसको देखने की हम कोशिश करेंगे, तो सर्वम हेतद ब्रह्म यानी खुशियों का जो सागर है वो हमें मिल जाएगा। और फिर दैट बिकम्स दिस, यानी वो ब्रह्म जो है वही ये ब्रह्म है।
यहाँ तक हमने चर्चा करी है, यानी कि अभी तक जो 12 एपिसोड जो हमारे हो गए उसमें हमने जो भी सीखा, जो भी डिस्कस किया, उसका एक रनिंग कमेंट्री, एक सार अभी हमने देख लिया। क्योंकि बीच में काफ़ी समय निकल गया था तो थोड़ा दिमाग में ये सारी बातें थोड़ी धुंधली हो गई होंगी, इसलिए रिफ्रेश कर लिया। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो आइए, घड़ी भी कह रही है कि हमें रुकना है, तो प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कॉल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे ले चलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।